ज़ाहिद अली बलूच के अदम बाजियाबी के लिए लगाए गए इस एहतियाजी कैंप का आज 10वां दिन है। वाज़ह है गुज़िश्ता 29 दिनों से ज़ाहिद अली बलूच लापता हैं। ज़ाहिद अली बलूच को 17 जुलाई 2025 को उस वक्त इंटेलिजेंस एहलकारों ने अगवा करके रक्शे के साथ ले गए जब वो अपने रक्शे के साथ रक्षा स्टैंड पर सवारी का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन से लेकर आज तक ज़ाहिद का कोई पता नहीं है। तो हमें नहीं पता ज़ाहिद के बारे में कि ज़ाहिद को क्यों ले गए हैं, किस इल्ज़ाम में ले गए हैं और कौन ले गए हैं और कहाँ ले गए हैं और वो किस हाल में है। इसके बारे में अभी तक हमें किसी ने कुछ नहीं बताया है। पिछले 10 दिनों से हम यहाँ मुसलसल कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हुकूमती नुमाइंदों समेत किसी ने भी हमारे से आकर कोई रब्ता नहीं किया कि हमारा बच्चा किस हाल में है, किसके पास है, या हमसे आकर ये नहीं पूछा कि आप लोग 10 दिनों से यहाँ किस लिए बैठे हो। तो ये सतम ज़रीफ़ी है कि हम यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं मुसलसल 10 दिनों से एहतजाज पे। हमारा कोई दूसरा मुतालबा नहीं है कि हमें क्या चाहिए। हमारा सादा सा मुतालबा है कि हमारे बच्चे को उठाकर ले गए रियासती इदारे और लापता कर दिया, हमारा बच्चा हमें वापस किया जाए। अगर हमारे बच्चे पर कोई इल्ज़ाम है तो उसे अदालत में पेश किया जाए और हमें अपने ट्रायल का दिफा का मौका दिया जाए। इस वक्त बच्चे को लापता करके हमसे हमारा ज़िंदा रहने का हक़ भी छीना गया है। मैं ख़ुद मरीज़ हूँ। माजी में मैं रक्षा चलाता था, लेकिन बीमारी की वजह से मैंने रक्षा चलाना छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चला पा रहा था। हाल ही में मेरे बच्चे ने कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर किया था, लेकिन बदनसीबी से मास्टर करने के बाद भी उसे कोई रोज़गार नहीं मिला जिससे वो हमारे घर चला सके, गुज़र बसर कर सके। मजबूरन बच्चे ने रक्षा चलाना शुरू किया, लेकिन वो भी मुल्क के इदारों को पसंद नहीं आया शायद, तो उन्होंने हमारे बच्चे को उठाकर रक्षा समेत लापता कर दिया और हमें एक अज़ियत में मुब्तला कर दिया। इस वक्त हम इंतहाई कुर्ब में अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा रात ना आराम है, ना सुकून है, ना हमें खाना ठीक से खाया जाता हमसे। जब हम खाना सामने रखते हैं तो हमें अपने बच्चे की याद आता है, तो ऐसा लगता है कि वो खाना हमारे लिए ज़हर या कड़वा बन जाता है। वो हमें खाया हमसे नहीं जाता। हम सोच रहे होते हैं कि आया हम यहाँ खाने बैठ गए हैं कि हमारा बच्चा इस वक्त किस हाल में है, किस टॉर्चर सेल में टॉर्चर सह रहा है, या उसने पिछले 1 महीने से जो लापता है उसने खाना खाया भी है कि नहीं खाया है, वो भूखा है कि उसने कुछ, उसकी सेहत कैसी है, उसकी क्या हालत है। मतलब हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो हम हर घड़ी मर जाते हैं। इस वक्त हमसे हमारा ज़िंदा रहने का जो हक़ है वो छीना गया है। इंतहाई हद हम कुर्ब की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम नहीं बल्कि हमारा पूरा ख़ानदान इसी हालत से गुज़र रहा है। लिहाजा हम हुकाम आला से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चे को फिलफौर बाजियाब किया जाए। जब तक हमारा बच्चा रक्षा समेत घर नहीं पहुंचता, हम यहाँ एहतजाज पे बैठे रहेंगे और ये एहतजाज हम जारी रखेंगे। कि मैं हूँ, बच्चे का वालदा हैं, भाई है, बहन है, दादी है, मतलब ये सारे हमारे घर के लोग हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कभी हम 1-2 कम हो जाता है, कभी सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन मुसलसल हम लोग फैमिली यहाँ पर बैठे हुए हैं एहतजाज पे। मेरा रब्ता उस वक्त हुआ था जब 17 जुलाई को 6 बजे के करीब मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने बच्चे को फ़ोन किया कि रक्षा लेकर आएँ और मुझे अस्पताल ले जाएँ। तो मैंने उस वक्त उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन अटेंड किया और मुझे ये बताया कि मुझे इंटेलिजेंस वाले उठा कर ले गए हैं। उसी दिन मेरा रब्ता हुआ था। उसके बाद फिर वो फ़ोन कट गई, उन लोगों ने मोबाइल शायद छीन ली या फ़ोन काट ली।